डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, मतलब दोनों का सेम, फर्क सिर्फ स्टाइल का है। चलिए क्लियर करते हैं। अक्सर मन में आता है, मतलब तो दोनों का एक ही है, के बावजूद। तो फिर ये दो अलग अलग फ्रेजेस की जरूरत ही क्यों है? सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, पर यकीन मानिए इसका जवाब बहुत ही आसान है। तो ये रहा वो बड़ा सच, इन दोनों का मतलब 100% एक ही है। जी हाँ, बिल्कुल एक। तो अगर मतलब को लेकर जरा सा भी शक था तो उसे अब दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि असली खेल इनके मतलब का है ही नहीं, बल्कि किसी और चीज का है। तो फिर असली फर्क है क्या? देखिए, फर्क सिर्फ स्टाइल और फॉर्मेलिटी का है। डिस्पाइट छोटा है, सीधा है और ज्यादा इनफॉर्मल लगता है। वहीं दूसरी तरफ इन स्पाइट ऑफ एक लंबा फ्रेज है और थोड़ा कम फॉर्मल माना जाता है। बस यही इनका मुख्य अंतर है। अच्छा, एग्जाम्पल्स पर जाने से पहले ये एक गोल्डन रूल याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। इन दोनों के बाद हमेशा एक नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड यानी वर्ब का आईएनजी वाला रूप ही आता है। इनके बाद कभी भी एक पूरा सेंटेंस नहीं आता। ये नियम सबसे जरूरी है, इसे ध्यान में रखना है। चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्पाइट की। जैसा हमने अभी देखा, डिस्पाइट का इस्तेमाल एक साफ, सीधे और ज्यादा फॉर्मल वाक्य बनाने के लिए होता है। जब अपनी बात कम शब्दों में और असरदार तरीके से कहनी हो तो डिस्पाइट एक बेहतरीन चॉइस है। जरा इस उदाहरण को देखिए। डिस्पाइट द रेन वी प्लेड क्रिकेट, मतलब बारिश के बावजूद हमने क्रिकेट खेला। यहाँ डिस्पाइट के ठीक बाद द रेन आया है, जो एक नाउन फ्रेज है। देखा कितना सीधा और सिंपल है। अब ये दूसरा उदाहरण देखते हैं। डिस्पाइट बीइंग टायर्ड शी फिनिश्ड द वर्क, यानी थका होने के बावजूद उसने काम खत्म कर लिया। यहाँ डिस्पाइट के बाद बीइंग टायर्ड आया है, जो एक जेरेंड फ्रेज है। ये हमारे गोल्डन रूल को एकदम सही तरीके से फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो डिस्पाइट तो क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही चीज इन स्पाइट ऑफ के साथ कैसे काम करती है। इन स्पाइट ऑफ भी वही मतलब देता है, लेकिन ये 3 शब्दों का एक लंबा फ्रेज है। ये आम बोलचाल में ज्यादा इस्तेमाल होता है और डिस्पाइट के मुकाबले थोड़ा कम फॉर्मल है। अब देखिए बिल्कुल वही एग्जाम्पल, लेकिन इस बार इन स्पाइट ऑफ के साथ। इन स्पाइट ऑफ द रेन वी प्लेड क्रिकेट, मतलब में कोई बदलाव आया? बिल्कुल नहीं। इससे ये बात एकदम साफ हो जाती है कि मतलब तो एक ही है। और ये दूसरा एग्जाम्पल भी बिल्कुल वही है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड शी फिनिश्ड द वर्क, फिर से मतलब वही, सिर्फ शब्दों का चुनाव अलग है। तो अब ये तो पक्का हो गया कि ये दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो आम गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं। अगर इन्हें समझ लिया तो फिर कोई गलती नहीं होगी, ये पक्की बात है। ये सबसे आम गलती है। अक्सर लोग डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देते हैं। याद रखिए, ये बिल्कुल गलत है। सही तरीका है सिर्फ डिस्पाइट का इस्तेमाल करना। डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी नहीं आता। और यहां लोग बिल्कुल उल्टी गलती करते हैं, वो इन स्पाइट ऑफ में से ऑफ ही गायब कर देते हैं। ये भी गलत है। सही फ्रेज हमेशा इन स्पाइट ऑफ ही होता है। ये 3 शब्दों का एक पूरा सेट है, इसे तोड़ना नहीं है। हमारा गोल्डन रूल याद है ना? डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ के बाद पूरा वाक्य नहीं आता। ही वॉज लेट एक पूरा वाक्य है, इसलिए ये गलत है। इसे सही करने के लिए हमें उस वाक्य को एक जेरेंड फ्रेज में बदलना होगा, जैसे बीइंग लेट। तो सही वाक्य होगा डिस्पाइट बीइंग लेट। चलिए अब एक ऐसी शानदार ट्रिक देखते हैं जिससे ये सब कुछ दिमाग में हमेशा के लिए एकदम लॉक हो जाएगा। ट्रिक बहुत सिंपल है। डी से डिस्पाइट, डी से डायरेक्ट, छोटा और सीधा, और एस से स्पाइट, एस से स्ट्रेच, लंबा और फैला हुआ। डी फॉर डायरेक्ट, एस फॉर स्ट्रेच। है ना आसान? तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? 4 मुख्य बातें। पहला, दोनों का मतलब एक है, के बावजूद। दूसरा, फर्क सिर्फ स्टाइल का है, एक फॉर्मल, दूसरा कम फॉर्मल। तीसरा, नियम यह है कि इनके बाद नाउन या वर्ब आईएनजी आता है। और चौथा, हमारी मेमोरी ट्रिक, डी फॉर डायरेक्ट, एस फॉर स्ट्रेच। तो अब जब स्टाइल का ये फर्क साफ है, सवाल ये उठता है कि अगली बातचीत में कौन सा ज्यादा नेचुरल लगेगा। क्या ज्यादा डायरेक्ट और फॉर्मल रहना बेहतर होगा या फिर ज्यादा कॉन्वर्सेशनल? इसका जवाब सिचुएशन पर निर्भर करेगा और अब वो चुनाव करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।